जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पदवंदन की नाशे बेग्नियने। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरचति घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामे चुक होरी। नमो नमो जय कुंज विहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री कबीरदास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम सठि दर्शनी। भक्ति विमुख जो धर्म स्वधर्म करे गायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छे दिखायो। हिंदू तुरक प्रमाण रमेनी, सबदी साखी। पक्षपातिनी वचन सवै के हित की भाकी। आरूढ़ दशा वे जगत पर, मुख देखी नाहिन भनी। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम सठि दर्शनी। श्री कबीरदास जी ने भक्तिहीन, सठ दर्शन एवं वर्णाश्रम धर्म को मान्यता नहीं दी, उनकी मर्यादा नहीं रखी। वे भक्ति से विरुद्ध धर्म को अधर्मी कहते थे। उन्होंने बिना भजन के योग यज्ञ व्रत दान आदि को व्यर्थ सिद्ध किया। उन्होंने अपनी बीजक रमेनी शब्दी और साक्ष्यों में किसी मत विशेष का पक्षपात न करके सभी के कल्याण के लिए उपदेश दिया। हिंदू मुसलमान सभी के लिए उनके वाक्य प्रमाण हैं। ज्ञान एवं पराभक्ति की आनंदमयी अवस्था में सर्वथा स्थित रहते थे। श्री कबीरदास जी ने किसी के प्रभाव में आकर मुँह देखी बात नहीं कही। वे जगत के प्रपंच से सर्वथा दूर रहे। श्री कबीरदास जी की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी। उनका हृदय प्रेमा भक्ति से सर्वथा परिपूर्ण एवं अति सरस था। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति-पात में विवाद समझकर उसे बिल्कुल त्याग दिया था। श्री कबीरदास जी भक्ति श्रोमण श्री प्रहलाद जी के अवतार हैं। कबीर चरित्र बोध के अनुसार संवत 1455 ज्येष्ठ की पूर्णमासी सोमवार आपकी प्रादुर्भाव तिथि है। भगवान की तरह भक्तों का भी जन्म कर्म दिव्य होता है। श्री कबीरदास जी के संबंध में कई अलौकिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। वर्णन आया है, श्री रामानंदाचार्य जी की सेवा में एक ब्राह्मण रहते थे। एक दिन उन्हें किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना था, अतः अपने पुत्री को श्री स्वामी जी की सेवा में भेजा। उस ब्राह्मण कन्या ने बड़े भावपूर्वक समस्त कैंकर किया। जब घर जाने लगी तो स्वामी जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया। स्वामी जी ने सहज भाव से आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। यह सुनकर वह ब्राह्मण पुत्री संकुचित हो गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज मैं तो अभी कुंवारी हूँ। तब तो श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी भी किंचित विचार में पड़ गए। इसी बीच भगवान श्रीमन नारायण का आदेश लेकर करुणामयी भगवती श्री लक्ष्मी जी कलयुग के जीवों की दारुण दयनीय दशा का अवलोकन करने के लिए भूलोक में आईं।
जगत जननी श्री लक्ष्मी जी का वात्सल्यपूर्ण कोमल हृदय जीवों की दुर्दशा देखकर द्रवित हो उठा और वे सबका दुख दूर करने के लिए व्यग्र हो गईं। उन्होंने विचारा कि इस समय जीवों का कल्याण तभी संभव है जब किसी समर्थ भक्त का अवतार हो। इसी चिंता में श्री लक्ष्मी जी घूमती फिरती काशी में श्री रामानंदाचार्य जी के पास आईं। यहाँ आने पर देखा तो स्वामी जी भी ब्राह्मण कन्या को आशीर्वाद देकर विचारमग्न थे। तब श्री लक्ष्मी जी ने उस ब्राह्मण कन्या को कुछ तुलसी पत्र देते हुए कहा, तुम इसे लो, इससे श्री स्वामी जी का वरदान भी व्यर्थ नहीं होगा और तुम्हारा कन्यात्व भी सुरक्षित रहेगा। किन्हीं किन्हीं के मत से श्री स्वामी जी ने ही उन्हें कुछ पत्र पुष्प प्रसादी दी। उसने उसे अंचल में ले लिया। कुछ दूर चलने पर उसे वजन सा मालूम हुआ तो विचार करने लगी कि स्वामी जी ने तो फूल दिया था, फिर ये इतना भारी क्यों लग रहा है। तब उसने देखा तो समझा यह तो पुष्पों के स्थान पर एक परम दिव्य सुंदर शिशु प्रकट हो गया है। लोक लज्जावश वह ब्राह्मण कन्या उस शिशु को तालाब के तट पर रखकर चली गई। देवयोगवश नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उस मार्ग से कहीं जा रहे थे। नीमा को प्यास लगी। वह जब लहर तारा में जल पीने गई तो उसने इस परम सुंदर शिशु को कमल पत्रों पर खेलते देखा। उसके हृदय में मातृत्व जागा, वात्सल्य उमड़ा। उसने शिशु को गोद में उठा लिया। अब तक उसकी गोद भी पुत्र से खाली थी। उसने उस शिशु को लाकर नीरू को दिखाया। नीरू ने प्रथम तो आनाकानी की, परंतु बाद में पत्नी का अनुग्रह देखकर घर ले चलने की अनुमति दे दी। इस प्रकार श्री कबीरदास जी का पालन पोषण इन्हीं नीरू नीमा के द्वारा हुआ। कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि किसी सिद्ध योगी के तप में विघ्न डालने के लिए देवराज इंद्र ने प्रतीचि नाम की अप्सरा को भेजा। महात्मा उस पर मोहित हो गए और उसके साथ यथेष्ट विहार और रति क्रीड़ा की। अप्सरा ने भगवत इच्छा से भक्त प्रहलाद को गर्भ में धारण किया और उसने दिव्य शिशु को जन्म देकर उसे लहर तारा तालाब में कमल पत्रों पर रख दिया। जुलाहा दंपति नीरू और नीमा के आने तक वह उस नवजात शिशु की अलक्ष्य रूप से रक्षा करती रही। नीरू नीमा के स्पर्श से उस बालक की कांति मलिन हो गई। नीरू और नीमा ने बालक के पालन पोषण के लिए धाय और गाय की व्यवस्था की, परंतु शिशु ने किसी के दूध को ग्रहण नहीं किया। तीसरे दिन शिशु की रक्षा और माता पिता की चिंता दूर करने के लिए श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने अपने प्रिय शिष्य श्री अनंतानंद जी के द्वारा सोचामुची नाम की जड़ी भेजी, जिसे शिशु मुख में डालकर चूसने लगा। आगे चलकर यह बूटी कबीर बूटी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इससे श्री कबीरदास जी की कांति पने ज्यों की त्यों हो गई। कुछ महान भाव ऐसा भी कहते हैं कि कबीरदास जी का प्रादुर्भाव काशी के लहर तारा तालाब में कमल के एक परम मनोहर पुष्प के ऊपर बालक रूप में हुआ था। ये स्वयं प्रकट हुए। इनमें लोगों को बचपन से ही लोकोत्तर दिव्य गुणों के दर्शन होने लगे। श्री कबीरदास जी की श्री राम नाम निष्ठा जन्मजात थी।
इनमें अलौकिक प्रतिभा थी, विमल विवेक था, साधु संतों में प्रीति थी, एक सहज फक्कड़पना था। श्री कबीरदास जी बड़े ही सरस हृदय थे, वास्तविक तथ्य थे अनभिज्ञ, लोग प्राय कह देते हैं श्री कबीरदास जी तो निर्गुणिया संत थे, शुष्क ज्ञानी थे, परंतु ऐसी बात नहीं है। भक्ति प्रवर्तक श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे, फिर शुष्क ज्ञान का प्रवेश कैसे संभव हो सकता है। एक बार श्री हरिराम व्यास जी ने सत्संग के सिलसिले में कह दिया कि कबीरदास जी तो ज्ञानी थे, भला वे निकुंज लीला का रहस्य क्या जाने। इसी से तो उन्होंने केवल सिद्धांत के पद कहे हैं, उनकी वाणियों में लीला का नाम भी नहीं है। श्री व्यास जी ने यह सब बात कहने को तो कह दी, परंतु बाद में जब वे प्रिया प्रीतम राधा माधव का ध्यान करने लगे तो युगल उनके ध्यान में नहीं आए। यद्यपि उन्होंने बहुत प्रयास किया, पुनः स्नान किया, आसन बदला, स्थान बदला, मन को एकाग्र किया, परंतु सब व्यर्थ रहा। यद्यपि उन्हें श्री हित हरबंस जी का आशीर्वाद था कि लाडली लाल नित्य आपकी गोद में विराजेंगे, परंतु आज अद्भुत बात हुई। जब किसी प्रकार भी ध्यान नहीं संभला, तब हारकर श्री हरबंस जी के पास जाकर कहे, आपने बहुत विचार कर कहा कि निश्चित ही कोई महद अपराध हो गया है, अन्यथा श्री प्रिया प्रीतम इतना मान नहीं करते। तब उन्होंने श्री कबीरदास जी के संबंध में कही हुई बात बताई। श्री हरबंस जी ने कहा, बस इसी अपराध से आपको युगल के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आपने ये सर्वथा गलत कहा। भला श्री कबीरदास जी से बढ़कर रसिक कौन हो सकता है। अब आप श्री यमुना जी के किनारे जाकर बैठकर कबीरदास जी का ध्यान करते हुए उनका नाम जपो, वे प्रकट होकर दर्शन देंगे, उनसे क्षमा मांगो, तब कल्याण संभव है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि भागवत अपराध तो भगवान भी क्षमा नहीं करते। इस तरह हरिराम व्यास जी ने उनकी स्तुति की, पद गाया। पद पूरा होते ही श्री कबीरदास जी यमुना में से प्रकट हो गए। व्यास जी ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए और बारंबार दंडवत प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगी। श्री कबीरदास जी ने कहा कि आपने ठीक ही तो कहा था कि मेरी रचनाओं में लीला रस नहीं है, केवल सिद्धांत है। परंतु हम क्या करें, प्रभु की जो आज्ञा होगी वही तो हम करेंगे। मैंने तो प्रभु के आदेश का पालन किया। यह सुनकर श्री व्यास जी की भ्रांति मिट गई। ऐसे कहा है, सरस कबीर ही हो। कबीरदास जी का हृदय सरस था, रस से भरा हुआ था। एक बार श्री कबीरदास जी श्री गंगा जी के किनारे एकांत में बैठकर राम राम रट रहे थे। उधर भगवान भी एक वृक्ष की ओट में छिपकर कबीर कबीर कह रहे थे। जब श्री कबीरदास जी ने सुना तो पूछा, अरे भाई, कौन कबीर कबीर कह रहा है और क्यों? तब भगवान ने उत्तर दिया, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहत कबीर कबीर। यह सुनकर श्री कबीरदास जी ने कहा, कबीरा कबीरा क्यों कहे, जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोट कबीर। इस तरह यद्यपि श्री कबीरदास जी बड़े ही भक्तिभाव पूर्वक श्री राम नाम का आराधन करते थे, परंतु कभी अभी किसी से गुरु से मंत्र दीक्षा नहीं लिए थे और बिना गुरु दीक्षा लिए भक्ति साधना में मिठास नहीं आती। इसी समय एक दिन
आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तिलक रमाओ, आचार्य श्री रामानंद को अपना गुरु बनाओ, गले में तुलसी माला धारण करो। तुलसी के संबंध में एक उदाहरण सुनाते हैं। एक गाड़ीवान जंगल के मार्ग से अपनी बैलगाड़ी लिए जा रहा था। उसकी मृत्यु का समय आ गया। गाड़ीवान ने दंड और पास लिए महाभयंकर यमदूतों को अपनी ओर आते देखा तो वह डर के मारे बैलगाड़ी से कूद पड़ा। संयोग से वह तुलसी के वृक्ष पर जा गिरा। फिर तो तुरंत ही भगवान के पार्षद आ गए और उसको दिव्य विमान पर बैठाकर भगवत धाम को ले गए। यमदूत अपना सा मुँह लेकर लौट गए। यह सब दृश्य एक यवन देख रहा था। श्री तुलसी जी की यह प्रत्यक्ष महामहिमा देखकर वह भी घर आकर तुलसी की माला पहनने लगा। श्री रसखान जी के लिए वर्णन आया है कि वे 200 माला पहनते थे। एक बार किसी ने पूछा, हिंदू लोग तो 1-2 अथवा अधिक से अधिक पंचमाला धारण करते हैं, जबकि उनके धर्म में तुलसी माला धारण करना लिखा है, फिर आप मुसलमान होकर इतनी मालाएं क्यों धारण करते हैं? रसखान जी बोले, जैसे थोड़ा माल ले जाने के लिए छोटी नौका, अधिक माल ले जाने के लिए बड़ी नौका चाहिए, उसी प्रकार पुण्यात्मा हिंदू तो 1-2 माला के प्रभाव से भवसागर पार हो जाएंगे, क्योंकि उनका पाप बहुत कम है। परंतु मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, अतः मुझे तो भव पार होने के लिए बहुत माला चाहिए। अब जब आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तिलक रमाओ और रामानंद जी को गुरु बनाओ, तब कबीरदास जी ने सुनकर कहा, मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूँगा? मुझे म्लेच्छ मानकर मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। पुनः आकाशवाणी हुई, वे गंगा स्नान करने जाते हैं, उस समय मार्ग में अपने को उनके चरणों में डाल देना। कबीरदास जी ने भी ऐसा ही किया, पर बात एक विशेष थी। वह यह है कि आकाशवाणी ने तो ब्रह्म मुहूर्त में गंगा घाट पर जाकर लेटने को कहा, परंतु ये तो शाम को ही जाकर सीढ़ी पर लेट गए। कारण इनको उत्सुकता थी, सो जाने का भय था, इसलिए रात को ही वहाँ लेट गए। इधर उस समय नित्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यानमग्न अवस्था में श्री रामानंदाचार्य जी गंगा स्नान करने जाते। कबीरदास जी गंगा घाट की सीढ़ी पर लेटे हुए थे। यथा समय स्वामी जी पधारे। उनका श्रीचरण कबीरदास जी के सिर पर पड़ गया। सहसा उनके मुख से निकला, राम राम कहो। श्री कबीरदास जी ने राम नाम को मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार श्री स्वामी जी के शिष्य बनकर घर को चले आए। श्री कबीरदास जी ने वही किया जैसा कि आकाशवाणी ने कहा, अर्थात अपने शरीर पर रामानंदी तिलक लगाया, गले में तुलसी कंठी माला पहन ली। श्री कबीरदास जी 12 तिलक लगाकर, पंचमाला पहनकर, श्री राम नाम अंकित चद्दर ओढ़कर तथा शरीर पर भी राम नाम लिखकर बाजार में निकलते और जो भी वैष्णव मिलते उनसे कहते, गुरु भाई दंडवत। लोग पूछते, अरे कबीर यह सब कब से पहन रखा है? तब श्री कबीर जी विधिवत श्री गुरु जी का नाम बताते, श्री श्री 1008 श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी, तथा अपने को उन्हीं का कृपा पात्र मानते। अपने लड़के का साधु भेष देखकर एवं उसे रात दिन राम नाम जपते देखकर कबीरदास जी की माता ने इसे बड़ा उत्पात माना
और हल्ला मचाने लगी। मेरे लड़के को किसी ने हिंदू बाबा जी बना दिया है। और इनकी माता कहती, मेरे कुल में किसी ने राम नाम नहीं जपा, ये तो हिंदुओं के मजहब में है, हम लोग तो ऐसा करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। धीरे धीरे यह बात श्री रामानंद जी के पास तक पहुंच गई। फिर किसी ने आकर यह भी बताया, जब कोई उससे पूछता है तुम किसके शिष्य बन गए हो, तब वह आपका ही नाम लेता है। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी सच्चाए कि लोग कहेंगे वैसे तो ये म्लेच्छ नीच का मुख नहीं देखते, परंतु चेला बनाने का ऐसा चस्का है कि जुलाहा तक नहीं बचने पाया, इनको कोई अन्य जाति का चेला नहीं मिलता। अब तो श्री रामानंदाचार्य जी ने आज्ञा दी, देखो उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। आज्ञा अनुसार लोग कबीरदास जी को बुला लाए। पर्दे के पीछे बैठकर श्री स्वामी जी ने पूछा, हमने तुमको कब शिष्य बनाया? तब श्री कबीरदास जी ने गंगा घाट की सब घटना स्मरण कराई और बोले, श्री राम नाम ही महामंत्र है। यह बात सभी तंत्र शास्त्रों में लिखी है, वही प्रदान करके आपने मुझे शिष्य बनाया। यह सुनकर श्री स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और पर्दा खोलकर बाहर आए। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने बाहर आकर श्री कबीरदास जी को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, तुम्हारे हृदय में सदा सर्वदा श्री राम जी एवं जिब्या पर श्री राम नाम विराजमान रहेंगे। यह सुनकर श्री कबीरदास जी प्रेम से सराबोर हो गए तथा स्वामी जी बोले, बेटा तुम्हारा सिद्धांत सत्य है, श्री राम नाम को ही हृदय में धारण करो। श्री कबीरदास जी निर्वाह के लिए ताने बाने से कपड़ा बुनते थे, किंतु उनके हृदय में श्री राम जी का नाम रूप मंडराया करता था। वस्त्र बुनते समय श्री कबीरदास जी यह अनुसंधान करते थे, जैसे ताने में बाना व्याप्त है, ओतप्रोत है, इसी प्रकार चराचर जगत में परमात्मा व्याप्त है। कोई यहाँ शंका करे कि बुनना और ध्यान करना यह दोनों काम संग संग कैसे करते थे, तो इसका समाधान यह है, जब अभ्यास सिद्ध हो जाता है तो संग संग इंद्रियां अपना व्यापार करती हैं और मन अपना व्यापार। यह तो नित्य के अनुभव में भी देखने में आती है कि हम शरीर से कुछ काम करते हैं और मन से कुछ सोचते रहते हैं। भक्तों के निर्मल हृदय में रहने को भगवान का भी मन ललचाता है। वर्णन आया है, श्री तुलसीदास जी जब श्री धाम वृंदावन में आए तो उनके हृदय में बलात् श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र की स्फूर्ति होने लगी। तब श्री तुलसीदास जी ने प्रार्थना की, जय जय, यहाँ तो राम जी पहले से ही निवास कर रहे हैं, फिर आप इतना ज़बरदस्ती क्यों करते हैं? श्री ठाकुर जी ने कहा, तुलसीदास जी, मैं भक्तों का सुंदर मन देखकर मोहित हो जाता हूँ, इसी से हमारा एक नाम मनमोहन भी पड़ गया है। भक्त लोग मेरे इस नाम का अर्थ यह लगाते हैं, भक्तों के मन को मोहने वाला, परंतु इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है, भक्तों के सुंदर मन को देखकर मोहित होने वाला। श्री तुलसीदास जी ने श्री नंदनंदन का भी स्वागत किया, फिर इन्हीं के बल पर गोस्वामी जी ने संसार को चुनौती दी। श्री कबीरदास जी की उपासना की रीति बड़ी विचित्र एवं सबसे न्यारी थी। उसका वर्णन कैसे किया जाए, वह वाणी से वर्णन का विषय नहीं है, अनुभव की चीज़ है। कपड़ा उतना ही बुनते थे जितने से परिवार का खर्च चल जाए। जगत की दूसरी बातों को वे भूल गए।
भागवत भक्ति ही उन्हें प्रिय लगी। निरंतर उसी की आराधना में लगे रहते। एक बार बाजार में कपड़ा बेचने के लिए आप खड़े थे कि एक साधु आपके पास आकर बोला, मुझे कपड़ा दे दीजिए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, मेरा शरीर उघाड़ा है। तब आप उसे आधा थान फाड़ कर देने लगे तो उसने कहा, इस आधे थान से मेरा काम नहीं चलेगा। वे साधु एक वैष्णव महात्मा थे। श्री कबीरदास जी ने साधु देखकर प्रेम से दंडवत की तो साधु जी ने भी कबीरदास जी को साधु प्रेमी समझकर सोचा, इनसे कुछ वसूलना चाहिए। तो अतः कबीरदास जी की सरलता देखकर संत को लोभ आया। बोले, आधे से काम नहीं चलेगा, पूरा थान दे दो। अचला, लंगोटी, चौबंदी, दुपट्टा आदि सब बन जाएगा। इसी तरह साधु जी ने कबीरदास जी की उदारता का अनुचित लाभ लेना चाहा। तब कबीरदास जी ने कहा, यदि पूरा थान लेने का निश्चय आपने अपने मन में किया है तो लीजिए, यह पूरा थान लीजिए। कबीरदास जी ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, वैसे न जाने कब तक बाजार में खड़ा रहना पड़ता, कपड़ा लो चिल्लाना पड़ता। संत कृपा से सहज छुट्टी मिल गई। ठीक है, अब कहीं एकांत में चलकर राम राम करेंगे। श्री कबीरदास जी की पत्नी का नाम था लोई और कमाल नाम का एक पुत्र तथा कमाली नाम की एक कन्या थी। माता का नाम नीमा था। पिता नीरू का स्वर्गवास हो गया था। अब कबीरदास जी घर नहीं आए और एकांत में चलकर राम राम करने लगे। अब कबीरदास जी के घर पर उनकी स्त्री, माता और पुत्र ये सभी रास्ता देख रहे थे। घर में भोजन सामग्री का अभाव था, सभी भूखे थे। कपड़ा बेचकर मूलधन से सूद और मुनाफे से सामान खरीद कर आता था, उसी से निर्वाह होता। दूसरे दिन के लिए कुछ बचता नहीं था। अब कबीरदास जी ने विचार किया कि घर में सभी भूखे होंगे, खाली हाथ चलकर क्या करूं। वे बाजार में ही इधर उधर कहीं छिप गए और वहीं भगवान का भजन करने लगे। और घर को क्या लेकर आते, पूरा का पूरा थान तो दान कर चुके, लेकिन भगवान तो घट घट वासी हैं, परम सुजान हैं, करुणा के निधान हैं। कबीरदास जी के सच्चे भक्ति भाव को जानकर, घर के लोगों को दुखी देखकर श्याम सुंदर श्री राम को बड़ी चिंता हुई। जब 3 दिन बीत गए, कबीरदास जी घर नहीं लौटे, तब भगवान व्यापारी का रूप धारण करके 500 बैलों पर विविध सामान लाद कर ले आए। आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर, काजू, किशमिश, चिरौंजी, बादाम, अंजीर, अखरोट, पिस्ता और मोहरों आदि के बोरे भरे थे। भगवान ने खूब बंजारा का भेष बनाया था और अपना नाम रखा था केशव बंजारा। मार्ग में कोई पूछता तो गरज कर कहते, श्री कबीर साहब का माल है। लोगों को आश्चर्य होता कि कबीर ने इतनी कमाई कैसे कर ली। तो भगवान बताते, आज उनका माल बहुत अच्छी कीमत में बिका है। सचमुच संत सेवा की कोई कीमत नहीं है, वह तो अमोल है। सब सामान लाकर उन्होंने कबीरदास जी के घर में रख दिया। बोले, यह सामान सुविधा के लिए है, इससे आराम से निर्वाह करो। अब तो कबीरदास जी की माता शोर करने लगी कि कोई हाकिम इतना सामान देखकर हमें चोर समझेगा और पकड़कर कैद खाने में डाल देगा। इसे यहाँ से ले जाओ। मेरा लड़का किसी से कुछ भी नहीं लेता है, भूल से बिना जाने
सामान को यहाँ डाल रहे हो, यह किसी दूसरे का होगा। माता कहती कि कोई सेठ साहूकार कबीर होंगे, उनका माल होगा। बहुत बड़ी नगरी काशीपुरी है, आप भूल गए होंगे मालूम पड़ता है। तब भगवान ने कहा, नहीं, सब उन्हीं श्री कबीर का माल है जो श्री स्वामी रामानंद जी के चेला हैं। माता चिल्लाती रह गई, पर भगवान उसकी एक नहीं सुने। सब माल उतार कर रमते राम हुए। तब कुटुंब परिवार वाले बड़ी सहानुभूति पूर्वक आकर सब माल मत्ता संभालने लगे। तुरंत ही एक नया मकान खरीदकर सब माल उसमें धर दिया गया। अब यहाँ प्रश्न उठता है, परिवार को 3 दिन से भूखा देखकर तो किसी ने बात नहीं पूछी। अब जब माल आ गया तो सब लोग सार संभाल में लग गए। कारण क्या है? समाधान यह है, संसारी लोगों की यही रीति है। स्वार्थी लोग सुख संपत्ति में सगे होते हैं, विपत्ति में कोई नहीं होता। अतः लोगों ने बड़ी सहानुभूति दिखाई। जब 3 दिन बीत गए, कबीरदास जी लौटकर घर नहीं आए, तो कबीरदास जी की माता ने खोज कर लाने वालों को 5-5 रुपया देने को कहा। अतः कई लोग श्री कबीरदास जी को ढूंढने निकले। जगत में सब पैसे का ही खेल है। तब 2-4 आदमी ढूंढने गए और ढूंढकर उन्हें लेवा लाए। घर आकर कबीरदास जी ने सब बात सुनी कि एक व्यापारी बहुत सा सामान लाकर डाल गया है। उन्होंने जान लिया। मेरे कष्ट को देखकर स्वयं भगवान को कष्ट हुआ, तभी उन्होंने सामान पहुंचाने का कष्ट हुआ। यह विचार कर श्री राम रघुवीर ने मुझ पर अत्यंत कृपा की है। आप परमानंद में मग्न हो गए। कबीरदास जी ने विचार किया, ये भगवती धन है, इसके अधिकारी भक्त जनी हैं, अतः ऐसे संतों में ही बांटना चाहिए। दूसरी बात यह भी, बेचारे भक्त भगवान को इतने प्रिय हैं। मैंने एक भक्त को रुपये 20 आने का एक थान वस्त्र सेवा में दिया, तो उस पर रीझ कर भगवान ने इतनी अपार संपत्ति दी, तो क्यों ना यह सब भी उन्हीं प्रभु प्यारे संतों को ही लुटा दूं। प्रभु और भी अधिक प्रसन्न होंगे। अतः कबीरदास जी ने उसी समय भक्तों की भीड़ को बुलाकर सारा सामान लुटा दिया तथा ताना बाना, कपड़ा बुनना सब आपने छोड़ दिया। प्रभु की कृपालता देखकर कबीरदास जी पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर हो गए। पहले तो जीवन निर्वाह के लिए ताना बाना भी बुनते, अब वह भी छोड़ दिया। अब तो हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। जब वहाँ के ब्राह्मणों ने सुना कि कबीरदास जी ने भक्तों को बुलाकर खूब धन माल दिया है, तो वहाँ के ब्राह्मण आए। उनका धैर्य छूट रहा था, देखो हमको कुछ भी नहीं मिला, और क्रोधित होकर दौड़ते हुए कबीरदास जी के यहाँ आए। बोले, क्यों रे जुलाए, तूने इतना धन पाया और हम लोगों को नहीं बुलाया। शूद्रों को बुलाकर सब धन उन्हें दे दिया। या तो हमें भी धन दो, नहीं तो यहाँ से बाहर भाग जाओ। काशी में ब्राह्मणों का बोलबाला है, जिसको चाहे उजाड़ दें, जिसको चाहे बसा दें। अतः श्री कबीरदास जी को भी डांट बताए। कबीरदास जी बोले, क्यों जी, मैं यहाँ से उठकर दूसरी जगह क्यों जाऊँ? मैं आप लोगों के लिए क्या चोरी करके धन लाऊं? मैंने किसी की चोरी नहीं की है, किसी रास्तागीर को लूटा भी नहीं है। मैं तो भगवान के गुण गाता हूँ, उसी में मग्न रहता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, तुमने साधुओं को अन्न धन देकर उनका सम्मान किया, हम लोगों को कुछ न देकर हमारा बड़ा भारी अपमान किया है।
यदि हम लोगों को तुम अन्न धन दो तभी तुम्हारा जीवन है, अन्यथा अनशन करके मरेंगे मारेंगे। तब श्री कबीरदास जी ने कहा, अब मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, आप लोग घर में घुसकर देख लीजिए। यदि अब आप मानते नहीं हैं तो यहीं बैठे, मैं मंडी जाता हूँ, कुछ मिलेगा तो लाकर दे दूँगा। यह कहकर कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से अपना पीछा छुड़ाया और मंडी में जाकर छिप गए। इस प्रकार उन्होंने संकट को टाला। जब कबीरदास जी ने कहा, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मिल गया तो आप लोगों को दूंगा, तो यह सुनकर ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। बोले, हाँ कबीर, जल्दी जाओ, हम लोगों को संतुष्ट करो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ब्राह्मण कितने दयालु होते हैं। अभी कुछ मिला नहीं, केवल मिलने की आशा बधी है, आशीर्वाद देना शुरू कर दिए। इसी समय भगवान श्री कबीरदास जी का रूप धारण करके आए और बहुत सा धन लाए। बोरी की बोरी मोहरें थीं। सीधा सामान देने के बाद एक एक मोहर सभी ब्राह्मणों को दी। मोहर के नाम पर तो काशी के बड़े बड़े त्यागी तपस्वी ब्राह्मण भी श्री कबीरदास जी के यहाँ सीधा लेने आ गए। ब्राह्मणों ने श्री कबीर रूपधारी भगवान के हाथ से खूब दक्षिणा पाई। धन्य इनके भाग्य हैं तो ये काशीपुरी के निवासी। ब्राह्मणों ने खूब दिल खोलकर श्री कबीरदास जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी भगवान के श्री चरण कमलों में प्रीति हो तथा साधु ब्राह्मणों में निष्ठा हो। इस प्रकार भगवान ने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। भगवान ने विचार किया, श्री कबीर जी मेरे भक्त हैं, ब्राह्मणों को आशा देकर आए हैं, अतः इनकी बात भी रखनी चाहिए और ब्राह्मण भी मुझको अत्यंत प्रिय हैं। सत्य तो यह है कि मेरे रूप ही हैं, अतः सत्कार के योग्य हैं, इसलिए इनको भी प्रसन्न करना आवश्यक है। अतः प्रभु ने स्वयं आकर सबका समाधान किया। जैसे माता पिता पुत्र की कल्याण कामना से विविध दान पुण्य अनुष्ठान करते हैं, उसी प्रकार श्री कबीर जी की कल्याण कामना से भगवान ने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, जिसमें श्री कबीर की भक्ति बढ़े। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद भी दिया। इस प्रकार वे ब्राह्मण लोग धन लेकर बड़े सुखी हुए तथा भगवान ने अपने भक्त की उज्जवल कीर्ति को संपूर्ण जगत में प्रकाशित किया। ब्राह्मणों को संतुष्ट करके तथा सबको बांटकर भगवान स्वयं भी ब्राह्मण का रूप धरकर सीधा सामान की गठरी बांधे श्री कबीरदास जी को सूचित करने चले। श्री कबीर जी गंगा जी के किनारे झाड़ुओं की झुरमुट में छिपे थे। किसी को अपनी ओर आते देखकर और दुबक गए, परंतु भगवान तो उधर ही बड़े चले जा रहे थे। कबीरदास जी पृथ्वी में सिमटते जा रहे थे। इतने में ही भगवान समीप आ गए। बढ़िया ब्राह्मण का वेश देखकर कबीर ने सोचा, मालूम पड़ता है इन ब्राह्मणों को यजमान की सुगंध आती है, देखो यहाँ भी आ गए। भगवान ने बताया कि कबीर जी प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक सेर आटा, एक सेर चावल, आधा सेर दाल, एक लोटा घी, एक एक मोहर दे रहे हैं। ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, इसलिए अब तू देर मत कर, वहीं चला जा, जल्दी से जा। जब कबीरदास जी घर को आए तब समाचार देखकर सुनकर प्रेमानंद में मग्न हो गए। श्री कबीरदास जी का आगे का चरित्र अगले भाग में वर्णन करेंगे। जय जय श्री राधे।